Hello students, this is our science class and we are reading chapter number 4 that is nervous system and sense organs। हम ये चैप्टर कर रहे हैं, इसमें हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और हमने नर्व्स के बारे में पढ़ लिया, ब्रेन एंड ब्रेन के पार्ट्स भी पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन आपको पता है कितने होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में। कौन कौन से होते हैं? आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। इन्हीं की वजह से हम पूरे वर्ल्ड को समझ पाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये अकेले काम नहीं करते हैं, इनके साथ ब्रेन कनेक्टेड होता है, ब्रेन का मैसेज इनको देता है, तब ये वर्क कर पाते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंस ऑर्गन है आइज़। आइज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। ये आपकी बुक में देखिए पहले कैसा डायग्राम, ऐसी होती है आइज़, ऐसी आइज़ होती हैं। तो आप किसी की भी अपने सामने बिठा के आई को देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, यहाँ सबके बाल होते हैं, ये होती है आईब्रो। फिर है ये जिससे हम आंख बंद कर सकते हैं, जिसको हम पलक बोलते हैं, वो है आई लिड। और जो हमारी पलकों के ये बाल हैं वो होते हैं आई लैशेस, ठीक है। अब आईज़ पे आइए। आई पे देखिए जो सबसे ऊपर की लेयर है, हमें हमेशा लगता रहता है ना कि पानी सा लग रहा है। सबसे ऊपर एक ट्रांसपेरेंट, मतलब जैसे हम ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाते हैं ना नोटबुक्स पे, बुक्स पे, ब्राउन पेपर चढ़ाने के बाद ऊपर हम ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाते हैं। उस ट्रांसपेरेंट पेपर में से सब कुछ दिखता भी रहता है ना। और उसका काम क्या है कि जो हमारा ब्राउन पेपर है, जो ब्राउन शीट हमने चढ़ाई है, वो ना फटे, वो गंदी ना हो। तो ऐसे ही सबसे ऊपर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है एक, और उसका काम क्या है कि आईज़ के अंदर मिट्टी ना जाए, कुछ जर्म्स ना जाए, उसका ये काम होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट सबकी आँख में है, और ये किसी का कलर्ड भी होता है। अगर फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो ये ब्लू ग्रीन भी दिखाई देता है, ब्लू होता है, किसी का बिल्कुल ब्लैक होता है, किसी का बिल्कुल ब्राउन होता है, ठीक है। तो ये क्या है? आइरिस। क्या है ये? आइरिस। आइरिस इज़ द ओनली कलर्ड पार्ट ऑफ आई। आइरिस है वो कलर्ड पार्ट होता है, कलर होते हैं इसके अलग अलग, ठीक है। और फिर क्या है, ये बीच में एक इसके छोटा सा और होता है ब्लैक कलर का, वो क्या होता है? प्यूपिल। क्या है वो? प्यूपिल। ये एक ब्लैक स्पॉट की तरह दिखाई देते हैं, और जैसे इस पर लाइट गिरती है ना, एकदम से आप किसी दूसरे को देख सकते हो। ज़्यादा देर लाइट नहीं मारनी होती, लेकिन जैसे ही लाइट जाती है ये बिल्कुल छोटा सा हो जाता है सिकुड़ के, आप इसको ऐसे देख सकते हो। तो जैसे जैसे इसमें लाइट अगर ये कम जाती है तो ये बड़ा हो जाता है, ताकि अंदर ज़्यादा लाइट जा सके और हम चीज़ों को देख सके। अगर लाइट बहुत है, इनफ है, तो ये छोटा हो जाता है, ठीक है। और इसके पीछे एक स्क्रीन होती है, उसको बोलते हैं रेटिना। जो भी हम चीज़ें देखते हैं उसकी जो इमेज बनती है, मतलब वो हमें कैसे पहचान में आ रही है, वो जाके पीछे रेटिना पे बनती है। अगर रेटिना नहीं होगा, रेटिना ख़राब हो जाएगा, तो हमें सही नहीं दिखाई देती, ठीक है। और रेटिना से आगे होती है ऑप्टिक नर्व। क्या होती हैं? ऑप्टिक नर्व होती हैं। वो ऑप्टिक नर्व जाती हैं, ब्रेन को मैसेज देती हैं, ठीक है। तो ये है आई की स्ट्रक्चर जो हमें बाहर से दिखाई देती है। अंदर से कैसी होती है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमने जो पढ़ा है कि बाहर ट्रांसपेरेंट कवर होता है, वो ये है। ये क्या होता है? कॉर्निया। क्या है ये? कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट कवर है, जैसे हम बुक्स और नोटबुक्स पे चढ़ाते हैं ताकि अंदर कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, ठीक है। फिर जो कलर्ड पार्ट हमें देखिए, यहाँ जो कलर्ड पार्ट हमें ये दिखाई दे रहा है वो है ये वाला पार्ट, ठीक है। ये आई इधर कनेक्टेड होता है। ये क्या है? आइरिस। ये कलर पार्ट होता है। और जो बीच में ये ब्लैक डॉट दिखाई हमें दे रही है, ये है ये बीच में प्यूपिल। ऐसे होती है हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर। और यहाँ पर है रेटिना, ठीक है। ये रेटिना है, ये वाला पोर्शन। इस रेटिना पे ही हम जो भी चीज़ देखते हैं उसकी इमेज बनती है। और ये फिर यहाँ से जाती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कहाँ जाती है? ब्रेन तक जाती हैं। जब मैसेज देना हो ब्रेन को, या आई को ब्रेन को पहुंचाना है, या ब्रेन ने आइज़ तक मैसेज पहुंचाना है, तो ऑप्टिक नर्व की हेल्प से पहुंचाते हैं, ठीक है। आइज़ की समझ में आ गई है। अब देखिए, हमें आइज़ को सेफ रखने के लिए कौन से रूल फॉलो करने चाहिए? फर्स्ट क्या है? वॉश योर आइज़। अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए, ठीक है।
कोल्ड एंड क्लीन वाटर के साथ। दूसरा है डिम लाइट में काम नहीं करना है, डिम लाइट में वर्क नहीं करना है। आपकी बुक में से बताती हूँ मैं आपको ये देखिए, वॉश योर आइज़ रेगुलरली विथ कोल्ड एंड क्लीन वाटर। अपने हमेशा आइज़ को ठंडे और पानी से धोना चाहिए। डू नॉट वर्क इन डिम लाइट, डिम लाइट में वर्क नहीं करना है, और वेरी ब्राइट लाइट और बहुत ज़्यादा लाइट में भी वर्क नहीं करना है। रीड इन ए प्रॉपर लाइट, मतलब एक लाइट ऐसी होनी चाहिए जो ना ही ज़्यादा और ना हो कम, और हमारी लेफ़्ट साइड से हमेशा लाइट आनी चाहिए जिससे हमारी आइज़ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। डू नॉट रीड वाइल लाइंग डाउन, सोकर नहीं पढ़ना चाहिए, लेटे लेटे नहीं पढ़ना चाहिए, सीधे बैठकर पढ़ना चाहिए। और जो बुक या जो भी आप कर रहे हो वो 12 इंचज़ अवे होना चाहिए आइज से। डू नॉट रीड इन मूविंग व्हीकल, चलते हुए साधन में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब वो हिलता है साधन तो बुक्स भी हिलती हैं और हमारी आइज़ को बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है उन चीज़ को पढ़ने के लिए, तो जिससे हमारी आइज़ क्या हैं, थक जाती हैं। सिट एट लीस्ट 6 फीट अवे फ्रॉम द टेलीविज़न, जब भी टेलीविज़न देखते हो तो उससे 6 फीट दूर होना चाहिए। अपनी आइज़ को बार बार गंदे हाथों से या गंदे तौलिए से नहीं रगड़ना चाहिए, इससे हमारी आइज़ में इन्फेक्शन हो सकता है। और किसी दूसरे का हैंडकरचीफ, हैंकी यूज़ नहीं करना चाहिए, या किसी दूसरे का टॉवल यूज़ भी नहीं करना चाहिए जब आई इन्फेक्शन हो, क्योंकि अगर हमें आइज़ इन्फेक्शन है और हम किसी दूसरे का हैंकी यूज़ कर रहे हैं और फिर दूसरा उसी को यूज़ कर रहा है तो उसे भी वो इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। प्रोटेक्ट योर आइज़ फ्रॉम फॉरेन बॉडीज़ लाइक डस्ट पार्टिकल, इनसे बचाना चाहिए, इंसेक्ट से बचाना चाहिए। अगर कोई मिट्टी का कण या फिर इंसेक्ट हमारी आइज़ के अंदर चला गया है तो हमें रगड़ना नहीं चाहिए, वॉश करना चाहिए आइज़ को, और उससे भी नहीं साफ़ होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपने टीचर या पेरेंट को बताओ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो, ठीक है। और अगर आई में और कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को बताना चाहिए।